अभी आपने श्रवण किया। सूर्य वंश में भगवान श्री राम आदि बहुत से राजाओं को भगवान श्री राम तो स्वयं भगवान है। भगवान का आगमन हुआ सूर्य वंश में, और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण का कैसे आए भगवान? क्योंकि धरती पर राक्षसों का बोलबाला हो गया था, चारों तरफ आतंक ही आतंक छा गया। राजाओं के रूप में दैत्य प्रकट हो गए। दैत्य स्वयं महान बलवान थे और वरदान पाने के बाद में बहुत बलशाली हो गए। भो मेरे नृपत्याजा दैत्यानीक सतायुतै आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मांडं शरणं ययौ। ब्रह्मा जी की शरण में पृथ्वी माता गौ माता के रूप में पहुंची। ब्रह्मा जी की शरण में कि हमारी रक्षा करो, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं किसी के भार से दबती नहीं हूं, परंतु कोई अधर्मी जब बढ़ जाता है तो उसका अधर्म उसका पाप में सहन नहीं कर पाता। ये राजा के रूप में स्वयं राक्षस हैं जो आतंक मचाए हुए, अत्याचार फैलाए हुए हैं। जहां देखो अधर्म फैल रहा है, मैं किसके सहारे कहां जाऊं? ब्रह्मा जी ने कहा डरने की बात नहीं है। जो भगवान सूर्य वंश में भगवान श्री राम बनकर आए थे, तुम्हारी रक्षा करी थी, उन्हीं भगवान की शरण में हम चलेंगे। कथतो वंश विस्तारो भवता स्वामी सूर्ययो राज्यं चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोच्च धर्मशीलश्च नितरां मुनिसत्तमः तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। वही भगवान विष्णु यदुवंश में अवतार लेंगे। यदुवंश यादवों का वंश यदुवंश कहां से? तो ब्रह्मा जी की आंखों से अत्रि भगवान हुए। अत्रि के वंश में चंद्र आए। चंद्र वंश में बहुत से राजा हुए। ययाति आदि बहुत से नहुष आदि नरेश हुए। ययाति आदि बहुत से राजा हुए धार्मिक। उसी वंश में आगे चल के सूरसेन के नाम के राजा हुए। सूरसेन के पुत्र हुए महाराज वसुदेव जी। जिस समय वसुदेव जी का जन्म हुआ, देवताओं ने दुंदुभी बजाई थी, इसलिए वसुदेव जी का एक नाम दुंदुभी, आनक दुंदुभी था। ये सूरसेन के पुत्र हैं। सूरसेन मथुरा के राजा हैं, लेकिन बड़े राजा उग्रसेन हैं। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन उनका पुत्र बड़ा दुष्ट है, नालायक, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, जिसका नाम है कंस। ये कंस कालनेमी का अवतार है। उस कालनेमी का अवतार नहीं जिसको आप थोड़ा सोच रहे हैं, जिसके लिए हनुमान जी ने मारा था, भाई कालनेमी अलग था। ये देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु ने इस कालनेमी का उद्धार किया था। ये दोबारा से जन्म ले चुका था, भगवान विष्णु से बैर थाने था। इसका दूसरा जन्म हुआ था उग्रसेन के यहाँ पर। पद्मा नाम की पत्नी, पद्मरेखा नाम की पत्नी से इसका जन्म हुआ। ये राक्षस की संतान था। ध्रुवल नाम की राक्षस ने छल किया था, इससे प्रकट हुआ था। स्वभाव से वह राजा था, लेकिन वह बड़ा अत्याचारी था। वसुदेव जी का अपना मित्र मान था। उग्रसेन के एक छोटे भाई जिनका नाम है देवल, उनकी भी बहुत सी कन्याएं हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 7 देवियां हैं, 7 पुत्रियां हैं। इन्हीं 7 पुत्रियों की 6 पुत्रियों के विवाह तो महाराज वसुदेव के साथ में महाराज उग्रसेन ने करवा दी। अब छोटी पुत्री जिनका नाम है देवकी, अब देवकी का विवाह किससे कराएं? तो एक दिन कंस के मन में आया क्यों ना हम अपने मित्र वसुदेव जी से इनका विवाह कर दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो कथा है, उसने वसुदेव जी को, अपना मित्र को अपना बहनोई बनाना स्वीकार किया और स्वयं अत्याचार करता रहा। ब्रह्मा जी की शरण में माता पृथ्वी पहुंची।
और पृथ्वी को साथ में लेकर, सभी देवों को साथ में लेकर, सभी ऋषि मुनि महात्माओं को साथ में लेकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के क्षीर सागर में पहुंचे हैं। क्षीर सागर में पुरुषोक्त के द्वारा भगवान का स्तवन किया गया, भगवान की स्तुति करी है। भगवान ने फोन लगाकर अर्थात समाधि भाषा में ब्रह्मा जी से कह दिया, डरने की बात नहीं है, मैं आ रहा हूं। मेरा जन्म होगा कहां पर? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जनस्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया वासुदेव कलानंता सहस्रवदनासुराट अग्रतो भवतो देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। सबकी इच्छा करने के लिए मेरे बड़े भाई अर्थात जो शेषनाग के अवतार हैं वे अग्रतो मेरे बड़े भाई बनेंगे। कहां पर आएंगे? वसुदेव रहे साक्षात भगवान पुरुषापरः, जो सबसे परे हैं, ईश्वर हैं, वह वसुदेव जी यहाँ पर प्रकट होंगे। जनस्यते तत्प्रियार्थम, केवल मैं ही नहीं, मेरी जो आह्लादनी शक्ति है, मेरी जो योग माया है अर्थात राधा रानी के सहित में वृंदावन में आंगो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुम सब लोग धरती पर पहुंचो, रूप धारण कर लो, मेरी सेवा के लिए तैयार हो जाओ, मेरी बाल लीलाओं में साथ देने के लिए, मेरी लीलाओं में साथ देने के लिए तैयार हो जाओ। इतना सुना ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, सब लोग ब्रज प्रदेश में अवतार ले लो। देवता गोप बन गए, देवियां गोपांगना बन गई, सभी लोग प्रतीक्षा करने लगे। बहुत समय व्यतीत हो गया। कालांतर में वसुदेव जी के साथ में कंस ने अपनी चाचा की बहन, चाचा की लड़की अर्थात अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। जब संपन्न किया तो उसने दहेज में बहुत कुछ दिया। चतुशतम पारिवर्हम गजानाम हेममालिना अश्वानाम यतुम सार्धम रथानाम चतुष्टपदम। उसने 200 रथ दिए, 600 रथ दिए, 200 हाथी दिए, 200 सेवा करने वाली नौकरानियां दी, देवकी मैया की जो सेवा करें। बहुत कुछ दान दिया और यहां तक कितना प्रेम करता था अपनी बहन देवकी मैया से, इतना प्रेम करता है कि रथ पर बैठाल कर स्वयं विदा करने के लिए रोता हुआ कंस सारथी बना। वसुदेव और अपनी बहन देवकी को पीछे बैठाया और स्वयं रथ भागने लगा। भाई का प्रेम उबड़ा, लेकिन देवताओं ने उसी समय देखा तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, पथि प्रग्रहणम कंसा अभास्यः शरीरवा अस्यात्वामष्ट गर्भो अंताम्या वयसे रुदा। हे कंस, जिस बहन के लिए तू बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े अनुराग से विदा करने के लिए जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरा वध कर देगी, तेरा वध कर देगी। देवताओं ने ऐसा कहकर आकाशवाणी कर कर हंसने लगे। आकाशवाणी हो गई। कंस ने सुना, कंस घबरा गया। मिथ्या हो न देव ऋषि वाणी, देवताओं की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। तुरंत कंस का भाव बदल गया। तुरंत कंस का भाव बदल गया है। कंस का जो भाव बदला, उसने खड्ग निकाल ली, तलवार निकाल ली, देवकी मैया के केसों को पकड़ ली और मारने के लिए उद्धत तैयार हुआ। वसुदेव जी ने कहा, भोजराज कंस क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बहन है। कोई भाई ऐसा है जो बहन का वध कर दे? कोई नव्य भाईता है, इससे तुम्हें क्या डर है? कंस ने कहा, वसुदेव तुम जानते नहीं, सुना नहीं अभी आकाशवाणी से? आकाशवाणी में कहा इसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध कर देगी। वसुदेव जी ने कहा, भोजराज कंस, इस संसार में ऐसा कौन है जिसका आना हुआ वह जाए नहीं? कुछ बातें हैं जो व्यक्ति के जन्म के साथ ही ले लेती हैं। 5 बातें हमारे जन्म के साथ ही उत्पन्न होती हैं। आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सज्जन्ते गर्भस्थस्य देहिना। आयु वित्तम, हमारी कितनी आयु होगी, हम कौन सा कर्म करेंगे, हम कितना धन कमाएंगे, हम कितने पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, कितने विद्वान हो पाएंगे याद लो, और कब हमारा निधन होगा, कब हमारे लिए संसार से जाना पड़ेगा। ये 5 बातें जीवात्मा जन्म के साथ ही लेकर आता है, अर्थात उसके साथ में ही रहती हैं, साथ में ही जन्मती हैं, साथ में ही बढ़ती हैं, वह देख नहीं पाता। ये पहले से लिखा रहता है कि 5 बातें व्यक्ति के प्रारब्ध में ब्रह्मा जी पहले ही लिख देते हैं।
जब जन्म लिखा है तो तुम्हारी मृत्यु भी ब्रह्मा जी ने लिख रखी है, इसलिए क्या डरना मृत्यु से, स्वागत करें मृत्यु का। वसुदेव जी से कहा तुम्हें मुझे मृत्यु से डर नहीं, देवताओं की वाणी से डर है, क्योंकि मृत्यु काल को मैं नहीं डरता, काल से मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन देवताओं की जो वाणी है न जाने वह कौन है जो मुझे मारने के लिए तैयार है। वसुदेव जी ने कहा अबला को मार रहे हो, अबला को मारना शोभा नहीं, वीरों की शोभा में दाग लग जाता है अगर किसी स्त्री पर हाथ उठा देता है। और तुम्हें देवकी के पुत्र से ही डर है ना, तो मैं सत्यवादी वसुदेव तुम्हारे लिए वचन देता हूं, देवकी की प्रत्येक संतान जन्म लेते तुम्हारे हवाले कर दूंगा, जन्म लेते ही तुम्हें दे दूंगा, ये मेरा आपसे वचन है। कंस ने कहा ठीक है। कंस जानता था कि वसुदेव सत्यवादी है, जो कहते हैं वही होता है, उनका वचन कभी झूठा नहीं होता। लेकिन महाराज तुम्हें मेरी जेल में रहना पड़ेगा, नजर कैद रखना पड़ेगा, तुम्हें मेरे अंदर रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा ठीक है महाराज। कंस ने 7 बेड़ियों के अंदर वसुदेव और देवकी मैया को बंद कर दिया है। धीरे धीरे समय आया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे समय आया है, भगवान ने आज्ञा दी है भगवान ने अपनी माया के लिए आज्ञा दी है। पहला पुत्र कालांतर में हुआ जिनका नाम था कीर्तिमंत। वसुदेव जी महाराज जी ने वह पहला पुत्र कंस को जैसे दिया, कंस ने छोड़ दिया, नाना एक छोटा सा बालक है, मुझे क्या मारेगा, मुझे तो डर है 8वें वाले से, ले जाओ, मुझे इससे कोई डर नहीं है। वसुदेव जी लेकर गए, नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा ये अधर्मी है, पापी, अगर पापी व्यक्ति पुण्य करने लगेगा तो इसका पद नहीं होगा, पुण्य इसकी रक्षा कर लेगा, इसलिए इससे और ज्यादा पाप कराओ, तुरंत इसका पद होना चाहिए। तो नारद जी ने समझा दिया, भोजराज कंस तुम बुद्धिहीन हो, तुमने वसुदेव जी के पहले पुत्र को छोड़ दिया। हाँ हाँ छोड़ दिया गुरुदेव। क्यों? इसलिए छोड़ दिया कि मुझे तो अष्टम पुत्र चाहिए, अष्टम पुत्र से मुझे डर है 8वें वाले से। तो उन्होंने कह दिया ऐसी बात नहीं है, 8वां भी पहला हो सकता, पहला भी 8वां हो सकता है। फूल लिया, पुष्प लिया, पंखुड़ी गिना दी, इसमें कुछ लिखा कि 8वां कौन सा, पहला कौन सा है। हाँ ये तो बात ठीक है। नारद जी की बाह में आ गया, कंस ने तुरंत बुलवाया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें पुत्र में बलदाव जी आए, वो बलदाव जी का हरण हर करके, अर्थात बलदाव जी के लिए योग माया ने रोहिणी के गर्भ से प्रकट करा दिया, जो नंद बाबा के यहाँ पर थी। और 8वें गर्भ में देवताओं की स्तुति करने के बाद में कन्हैया के बिहारी वसुदेव जी के समक्ष जेल में प्रकट हो गए हैं, देवकी मैया के गर्भ से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के सामने देवता स्तुति करने के लिए आए। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षम चतुर्भुजं संख्य गदायुधं श्रीभक्ति लक्ष्मण जलशोभितोत्सवं पीताम्बरं सांद्रपयोधशोभितम्। वसुदेव जी महाराज जी के समक्ष, देवकी मैया के समक्ष कन्हैया प्रकट हो गए। बोलो आके बिहारी लाल की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रकट हो गए भगवान, जैसे प्रकट हुए देवकी मैया की स्तुति करी बड़ी भारी। वसुदेव जी महाराज जी ने स्तुति करी। देवकी मैया ने कहा कन्हैया अभी तुम बड़े हो, 4 हो जाओ वाले छोटे बन जाओ। भगवान ने कहा मैया तुम मुझे देखो बड़ा, मैं सो बन जाऊं, कंस आ गया तो अगर मैं इस समय चतुर्भुज रूप में तो कंस का भी बंद कर दूंगा, परंतु अगर मैं छोटा बालक बन गया तो आप मेरी रक्षा करेंगे। भगवान की आज्ञा से, भगवान की योग माया से धारण करके भगवान स्वयं छोटे बालक बन गए। वसुदेव जी ने उनका स्वागत किया। वहीं पर एक टोकरी पड़ी थी, टोकरी में भगवान को अपने सिर पर पधराया। जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। तो वसुदेव जी महाराज जी कन्हैया को उठाया। देवकी मैया ने अपने स्तनों का दूध भी पिलाया। उनके लिए दूध राधे राधे, उनके लिए दूध भी पिलाया है। वसुदेव जी ने इच्छा तो नहीं हुई मथुरा से ले जाने के लिए, लेकिन मैया ने दूध पिलाने के बाद में बार बार चुम्बन किया कन्हैया का, जल्दी मिल गई। तो वसुदेव जी लेकर चले हैं। अभी सभी लोग बैठ जाए,
सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। हाँ, सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। कुलभाग्य में हरिलाल की दर्शन करें। कन्हैया का जन्म हुआ राधे, कन्हैया के जैसे जन्म हुआ है तो ऐसे में से नहीं हुआ, कैसे भयो है। आज बरथी थी ब्रजनारी बनी, गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला। कैसे बनी है, पूरा जो पूरा ऐसे माहौल बन गया कि अंदर मिठाइयों की कथा है। आज बरथी थी ब्रजरानी बनी, गुजिया से गीत गुजा से ग्वाला। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला। नंद महीप बने